तो आज हम एक ऐसी मास्टर स्किल को डिकोड करने वाले हैं जो आपकी पूरी लाइफ को मतलब फंडामेंटली अपग्रेड कर सकती है। और वो स्किल है लोगों से आसानी से कनेक्ट करने की आर्ट। और ये हम सीखेंगे मास्टर से, डेल कार्नेगी, जिनकी टाइमलेस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ने लाखों लोगों के लिए गेम ही चेंज कर दिया है। चलिए इसके सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। एक बात सच सच बताना, क्या कभी कभी लोगों से डील करना आपको आपके दिन का सबसे मुश्किल काम लगता है? उन्हें अपनी साइड पे लाना, एक रियल कनेक्शन बनाना या बस अपनी बात समझाना। अगर आपने कभी भी ऐसा फील किया है ना, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। सोचो हम कितनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं उन फालतू की भैंस में, छोटी छोटी बातों पर। ऑफिस में हो, फैमिली के साथ हो या दोस्तों के साथ, ये हमेशा हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ड्रेन करती है और धीरे धीरे हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को खराब कर देती है। और ऑन हाई स्टेक्स मोमेंट्स का क्या? कोई बड़ा जॉब इंटरव्यू या एक इंपॉर्टेंट टीम मीटिंग, आपके पास आइडियाज है, आपको अपना काम भी आता है, लेकिन आपको सुना ही नहीं जाता, या जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि कोई सच में सुन ही नहीं रहा है। वो इग्नोर होने की फीलिंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है, राइट? तो इन सभी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सलूशन एक ऐसी किताब में है जो 1937 में लिखी गई थी। तो आखिर ऐसा क्या है डेल कार्नेगी के काम में जो आज भी इतना पावरफुल है? वो इसलिए क्योंकि ये किसी ट्रेंड पर बेस्ड नहीं है, ये ह्यूमन नेचर के उन कोर प्रिंसिपल्स पर बनी है जो कभी नहीं बदलते। और यहीं से आता है हमारा पहला और शायद सबसे पावरफुल रूल। अगर आप सच में लोगों से डील करने की आर्ट में मस्त बनना चाहते हैं, तो आपको क्रिटिसाइज करना बंद करके जेन्युइनली तारीफ करना शुरू करना होगा। कार्नेगी कहते थे कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि जिस मोमेंट आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट आपकी बात सुनना नहीं होता, बल्कि डिफेंसिव होना और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना होता है। यहाँ तक कि एक गैंगस्टर टू गन क्रॉली ने जेल से लिखते हुए खुद को ब्लेम नहीं किया, वो खुद को एक जेंटल सोल मानता था। अब सोचो, अगर वो खुद को ऐसा देखता था, तो हम क्रिटिसिज्म से किसी और का मन कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए ना हमें अपनी अप्रोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट लाना होगा। जो आम गलती हम करते हैं वो है क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना और ऑर्डर देना, जबकि जो इफेक्टिव तरीका है वो है सिंसियर तारीफ करना, ये समझना कि सामने वाला क्या चाहता है और ऑनेस्ट एप्रिसिएशन दिखाना। और पता है ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर की सबसे गहरी इच्छा पर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट फील करने की डिजायर। ये सिर्फ एक विश नहीं है, कार्नेगी इसे एक ऐसी भूख कहते हैं जो अंदर से खाती है। यही वो डिजायर है जो इंसान से बड़े बड़े काम करवाती है, और जो कोई भी दूसरों की इस भूख को मिटा सकता है, वो उनका दिल जीत सकता है। ये एक स्टोरी से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा कि वो उसके बारे में ऐसी 6 चीजें लिखे जो वो बदलना चाहता है। हस्बैंड ने क्रिटिसिज्म की लिस्ट की जगह अगले दिन उसे 6 रेड रोजेस भेजे, एक सिंपल नोट के साथ, मैं ऐसी 6 चीजें सोच ही नहीं सकता जो मैं तुम में बदलना चाहता हूँ। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। जस्ट इमेजिन, उस एक एक्ट ने उनके रिलेशनशिप पर कितना गहरा असर डाला होगा। यही है सोशल करेंसी की पावर। तो फाउंडेशन सेट हो गई है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, सिर्फ सिंसियर अप्रिसिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। आप ऐसा क्या करें कि लोग आपको पसंद करें और आपके आसपास रहना चाहें? इसका सीक्रेट बहुत सिंपल है, एक अच्छे लिसनर बनिए। पता है, न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की। उन्होंने 500 फोन कॉन्वर्सेशंस को एनालाइज किया और पाया कि जो एक शब्द सबसे ज्यादा यूज हुआ था वो था आई, यानी मैं। लोग बाय नेचर सबसे ज्यादा खुद में, अपनी जरूरतों में और अपनी प्रॉब्लम्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आप अपना फोकस उन पर शिफ्ट कर दें, तो आप उनके लिए फौरन दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग इंसान बन जाएंगे। 50,000, ये नंबर क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। ये उन लोगों का नंबर है जिन्हें फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के कैंपेन मैनेजर जिम फार्ले उनके पहले नाम से बुला सकते थे। वो एक बहुत गहरी सच्चाई जानते थे, एक इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा का सबसे मीठा और इम्पोर्टेंट साउंड होता है। नाम याद रखना एक सिंपल पर बहुत पावरफुल कॉम्प्लीमेंट है। एक स्टोरी है निकोडिमस पापाडोपुलस नाम के आदमी की। सब उसे निक बुलाते थे, पर एक दिन एक सेल्समैन ने टाइम निकालकर उसका पूरा नाम लिया। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, 15 साल में आप पहले इंसान हो जिसने मेरा नाम सही से लेने की जहमत उठाई। तो आप ये सोशल सुपर पावर कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखो, ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्रैक्टिस है। सिंपल टेक्निक्स यूज करो। जब आप किसी से मिलो, कॉन्वर्सेशन में उनका नाम रिपीट करो,
उनके नाम और चेहरे के बीच एक मेंटल लिंक बनाओ। मीटिंग के बाद जिन लोगों से आप मिले उनके नाम नोट कर लो। आप पोलाइटली उनके नाम का ओरिजिन भी पूछ सकते हो, इससे नाम याद रह जाता है। ये वही मेथड्स हैं जो नेपोलियन जैसे लीडर्स ने लॉयल्टी बनाने के लिए यूज किए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, इन्फ्लुएंस की आर्ट। आप लोगों को अपनी बात पर कैसे राजी कर सकते हैं बिना किसी बहस या गुस्से के। असली जादू यही होता है। तो ये रहा वो बड़ा, थोड़ा अजीब सा सीक्रेट। एक आर्ग्यूमेंट जीतने का एक ही तरीका है, उसे अवॉइड करना। सोच के देखो, अगर आप जीत भी गए तो भी आप हार गए। मान लो आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, पर आपने सामने वाले की प्राइड को हर्ट कर दिया है और वो आपकी जीत से चिढ़ जाएगा। आप किसी को छोटा फील कराकर सच में कभी नहीं जीत सकते। ये पुरानी कहावत बिल्कुल आसान शब्दों में बताती है कि बहस करना क्यों एक लूजिंग गेम है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप किसी को जबरदस्ती अपनी बात मनवा भी लोगे ना, तो भी अंदर से वो अपनी पुरानी ओपिनियन पर ही टिका रहेगा। तो आखिर में हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ये बहुत पावरफुल है। अगर आपसे गलती हो जाए तो उसे जल्दी और साफ साफ मान लो। कार्नेगी एक स्टोरी बताते हैं जब उन्हें एक पुलिस ऑफिसर ने बिना लीश के डॉग घुमाते हुए पकड़ लिया। ऑफिसर कुछ बोलता उससे पहले ही कार्नेगी ने बोल दिया, ऑफिसर आपने मुझे रेंजे हाथों पकड़ा है, मैं गिल्टी हूँ, मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो ऑफिसर जो एक फाइट के लिए तैयार था बिल्कुल शांत हो गया, उसका टोन नरम हो गया और उसने कार्नेगी को सिर्फ एक वार्निंग देकर जाने दिया। जब आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो तो सामने वाले के पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जब हम इन सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ जोड़ते हैं तो एक नई तरह की लीडरशिप का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ये एक ऐसा लीडर बनने के बारे में है जो सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, बल्कि एक्शन और लॉयल्टी इंस्पायर करता है। यह एक बहुत सिंपल पर लाइफ चेंजिंग लीडरशिप हैक है। जब हम फीडबैक देते हैं, हम अक्सर कहते हैं तुमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया, बट तुमने ये एक गलती कर दी। वो एक शब्द बट उससे पहले की सारी तारीफ को मिटा देता है। उसे एंड से बदल कर देखो, तुमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया एंड अगर हम इस एक एरिया को थोड़ा और अच्छा कर लें तो रिजल्ट्स और भी आउटस्टैंडिंग होंगे। देखा डिफरेंस? एक क्रिटिसिज्म लगता है, दूसरा इनकरेजमेंट। और ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, लोगों को उनकी इज्जत बचाने दो। कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ, भले ही आपके पास हर रीजन हो। किसी की डिग्निटी को ठेस पहुंचाना एक ऐसी चीज है जो वो कभी नहीं भूलते। कार्नेगी कहते हैं कि किसी की प्राइड को हर्ट करना एक क्राइम है। एक सच्चा लीडर जानता है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। ऑफ कोर्स ये सारा ज्ञान तभी यूजफुल है जब हम इसे प्रैक्टिस में लाएं। तो चलिए, हमने जो भी बात की है उसे एक सिंपल एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट करते हैं, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 4 स्टेप सोशल स्किल्स अपग्रेड। पहला, हर रोज किसी एक इंसान की सिंसियर स्पेसिफिक तारीफ करो। दूसरा, अपनी अगली ही मीटिंग में बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करो। तीसरा, अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलो तो उनका नाम नेचुरली रिपीट करने का कोई तरीका ढूंढो। और चौथा, जिस पल आपको रियलाइज हो कि आपसे गलती हुई है उसे मान लो तुरंत। ये सिंपल आदतें हैं पर ये लाइफ चेंजिंग है फॉर श्योर। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप अपनी लाइफ के कौन से एरिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? क्या वो आपका करियर है, आपके रिश्ते, या फिर आपका खुद का कॉन्फिडेंस? चॉइस आपकी है, टूल्स अब आपके हाथ में है।